तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन गियरबॉक्स में। किया ने फुल प्रबंध कर दिया है मारुति अर्टिगा की सेल खाने का, क्योंकि उन्होंने हाल फिलहाल में अपनी किया कैरेंस का एक ग्रेविटी एडिशन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है, जिसमें आपको भर भर के फीचर्स भी दिए हैं, साथ ही आपको भर भर के स्पेस भी दिया है। और यदि प्राइसिंग की बात करूँ तो वो तो बहुत ही बढ़िया प्राइस पे आपको ये गाड़ी किया ने प्रोवाइड की है। अब देखते हैं इस गाड़ी में किया ने ऐसा क्या दिया है जिसकी वजह से ये गाड़ी इतनी ज्यादा हाइप में है। तो पहले यदि फ्रंट की बात करें तो आपको कुछ ज्यादा चेंज फ्रंट में नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ आपको जो इसकी डीआरएल्स है वो देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आपको जो हेलोजन बल्ब के साथ इसका जो सेटअप है वो देखने को मिल जाएगा। यदि यहाँ इन्होंने वाइड लाइट या फिर एलईडी सेटअप दे देते तो इस गाड़ी में 4 साल और लग जाते। साथ ही हम ग्रिल की बात करें तो वही आपको सेम ग्रिल देखने को मिल जाएगी, और सामने की तरफ आपको कोई भी पार्किंग सेंसर है वो नहीं देखने को मिलेंगे। साथ ही फ्रंट लुक में आपको जो ये ब्लैक पियानो फिनिश है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली है। अब यदि हम साइड प्रोफाइल पे आपको लेकर चले तो इसकी कुछ साइड प्रोफाइल ऐसी देखने को मिलेगी। एक फ्रेम में गाड़ी आ भी नहीं रही है, जैसे मैं 0.05 में अभी कर रखा है। यदि 1x में इसको मैं करूं तो ये गाड़ी एक फ्रेम में आ भी नहीं रही है, इतनी लंबी गाड़ी है। यदि हम इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसके आपको एमआरएफ के R16 की प्रोफाइल वाले टायर देखने को मिलेंगे, जिनमें आपको स्टील रिम देखने को मिलेगी। यदि यहाँ अलॉय व्हील होते तो मज़ा ही आ जाता। साथ ही यहाँ आपको डोर है, उसके ऊपर ग्रेविटी है, उसका जो वेजिंग है वो देखने को मिल जाएगी। और यदि हम मिरर्स की बात करें या साइड मिरर्स की बात करें तो ये आपको दे रखे हैं। गाड़ी के हम पीछे का जो डोर है उसकी बात करें तो ये इतना लंबा है कि मतलब बहुत सारी गाड़ियां जिनके दोनों दरवाजे इतने लंबे नहीं होते जितना ये सिंगल डोर है। और इसी के साथ पीछे की बात करें तो आपको जो पीछे से लुक है वो कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा, जिसमें यहाँ कैरियर्स की वेजिंग है। पीछे की तरफ जरूर आपको 1, 2, 3 और 4 पार्किंग सेंसर आपको दे रखे हैं। अब पीछे की लाइटिंग की बात करें तो कुछ इस प्रकार की लाइटिंग आपको दे रखी है। ये दिखने में तो जैसे कनेक्टेड है, बट ये कनेक्टेड लाइट है नहीं। साथ ही यदि इस साइड की प्रोफाइलिंग की बात करें तो वही आपको सेम प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी, जिसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये इसका जो पेट्रोल डीजल हुड है उसके लिए प्लेसिंग आपको यहाँ दे रखी है। अब रूफ रेल्स की बात करें तो वो तो इस गाड़ी में आपको मिसिंग है, बट ऊपर की तरफ आपको साथ में एंटीना भी दे रखा है। पीछे की तरफ आपको एक स्पॉइलर जो किया की तरफ से कंपनी फिटेड है वो दे रखा है। और इसके अंदर आपको सनरूफ भी देखने को मिलेगी छोटी वाली, जिसकी मैं जो सारी डिटेल है वो आपको अंदर से बताऊंगा। तो जो एक्सटीरियर की मोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी बता दी। अब मैं आपको इसके इंटीरियर में लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले आप जब ये डोर खोलते हो, डोर में आपको अच्छा खासा वेट फील होता है। और ये इसका जो इंटीरियर कुछ आपको इस प्रकार का देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का जो इंटीरियर उसकी तरफ जिसका टोन है। अब जब इस डोर की बात करूँ, इस डोर के अंदर आपको डबल टोन में दे रखा है। यहाँ आपको जो सॉफ्ट टच है वो दे रखा है, और यहाँ भी सॉफ्ट टच है, बट ऊपर की तरफ आपको हार्ड प्लास्टिक दे रखा है। ये इसके जितने भी सारे विंडोज़ के कंट्रोल बटन है वो दे रखे हैं, मतलब जो मिरर के अप डाउन बटन हैं। और ये गाड़ी आप इसको जो ऑटोमेटिक इसका जो मिरर है IRVM उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको सारे बटन आपको यहाँ दे रखे हैं। साथ ही आपको नीचे की तरफ बोतल होल्डर के लिए अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर दे रखा है, मतलब आपको 1, 2, 3 बोतल आराम से आप यहाँ रख सकते हो। अभी जो ड्राइवर साइड जो सीट है उसको 3 भी आप कंट्रोल कर सकते हो वो, लेकिन आप कंट्रोल मैनुअली कर सकते हो। आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो, साइड में आप इसको स्लाइड कर सकते हो, और जो साथ ही जो सपोर्ट है पीछे का सीट का उसको भी आप आगे पीछे कर सकते हो। तो इसमें ये एक अच्छी चीज़ देती है। अब इंटीरियर की बात करो तो आपको यहाँ लेदरेट फिनिश वाला एक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। इस साइड के जितने बटन है जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए है, और इस साइड के जितने बटन है वो आपकी जो ये डिस्प्ले या फिर MID है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब यदि हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये आपको सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो इसकी पहले कैरेंस आती थी उसके अंदर भी नॉर्मल वाली उसमें भी देखने को मिलता था। बट एक चीज़ बहुत लोगों ने ये डाउट अभी भी है कि ये वाला जो पोर्शन है ये वाइट क्यों दे रखा है। ये वाइट नहीं है, ये आप यहाँ से ये ऊपर की तरफ एक इसमें जो प्लास्टिक का क्लिप है वो लगा रखी है। इसको आप उतार दोगे तो नीचे आपको पियानो फिनिश देखने मिल जाएगी। ये इसके जो कंट्रोलिंग है जो FM मोड वाला उनको कंट्रोल करने के लिए सारे बटन है। नीचे की तरफ आपको AC दे रखी है, इसमें आपको सिंगल जोन ही AC मिलती है। ये आपका जो ब्रोवर है उसकी स्पीड को आप किधर की साइड आप पुश करना चाहते हो उसके लिए बटन दे रखा है। ये टेम्परेचर है उसको अप डाउन करने के लिए बटन दे रखा है। और इधर की साइड आपको जो फैन है उसको ऑफ ऑन करने का या साथ में जो स्पीड है उसको बढ़ाने या घटाने का सारे बटन आपको दे रखे हैं। पैनल के जस्ट नीचे की तरफ आपको यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे रखा है। जो इसका टॉप मॉडल आता है उसके अंदर आपको यहाँ वायरलेस चार्जर भी है तो देखने को मिलता है। यहाँ USB टाइप A का सॉकेट है, USB टाइप C का सॉकेट है, और उसी के साथ यहाँ आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी देखने को मिलता है। यहाँ कुछ बटन दे रखे हैं, यदि उनकी बात करूँ तो वो आप इनको यूज़ तो नहीं कर सकते हो, बट एक बटन आपके लिए यहाँ यूजेबल है, वो है हिल डिसेंट का बटन जो आपको यहाँ दे रखा है। अब ये गाड़ी आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिल जाएगी। और इधर की साइड आपको कुछ इस प्रकार के AC वेंट दे रखे हैं। साथ ही जो उसका डैशबोर्ड है वो मतलब ऐसे लगता है कि फ्लैट है, और आगे की तरफ यहाँ आपको थोड़ा बहुत स्पेस देखने को मिलता है।
इस गाड़ी के अंदर एक बढ़िया चीज़ दे रखी है, वो इसका डेस्क है। मतलब इस गाड़ी में किया की तरफ से इनबिल्ट डेस्क कैम आ रखा है। जैसे मैं आप इसमें मेरी फोटो भी देख सकते हो, जैसे मैं आपको ये जो वीडियो बना के कैप्चर कर रहा हूँ उसकी सारी डिटेल आपको देखने आने वाला है। और उस साइड में जो डोर है वो भी आपको सेम मैंने जो इस प्रकार डोर देखा है वो का वही है। इसमें ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो ये आपको थोड़ा बहुत छोटा सा ग्लव बॉक्स देखने मिलता है। यदि इसकी ग्लव बॉक्स की थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा होती है, थोड़ा सा बड़ा होता तो मज़ा ही आ जाता। बाकी अब ऊपर की तरफ बात करें तो आपको यहाँ जो इसका गॉगल होल्डर है वो देखने मिल जाएगा। साथ ही इसके अंदर आपको एक छोटी सी सनरूफ भी देखने मिलेगी, जो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और सनरूफ के दोनों साइड आपको बटन देखने मिल जाएंगे जो वाइट लाइट है उसके लिए। और इसके जो टिकट होल्डर है या फिर हम बोल सकते हैं जो सेट्स हैं, तो यहाँ आपको इसमें वैनिटी मिरर देखने मिलेगी, बट वैनिटी जो लाइट है वो नहीं देखने मिलेगी। और यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ आपको मिरर भी नहीं देखने को मिलेगा। तो अब जो ये फ्रंट सीट्स हैं प्लस इसमें जो पीछे वाली सीट्स हैं वो सारी की सारी आपको लेदरेट फिनिश के साथ देखने मिलेगी। अब मैं आपको फ्रंट का जितने भी चीज़ें थी मैंने आपको सारी बता दी हैं। अब मैं जो पीछे का स्पेस है प्लस में जो कंफर्ट है उसकी आपको डिटेल और दे देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि पीछे की तरफ भी आपको जो डोर दे रखा है उसके अंदर आपको सॉफ्ट टच लेदर का जो यूज़ है वो किया गया है। साथ ही यहाँ पर जो विंडो उसको अप डाउन करने का जो बटन है वो भी दे रखा है। इसके अंदर भी आपको जो सन कर्टन्स हैं वो भी दे रखे हैं, जो कि मेरे को अच्छी बात लगी। अब यहाँ आपको जो बॉटल होल्डर है उसके लिए भी स्पेस है, प्लस में थोड़ा बहुत स्पेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जो आप कैसे इस्तेमाल करोगे वो आप पे है। अब मेरी पीछे के स्पेस की बात करूँ, जो ये लेदर सीट है मेरे को बढ़िया स्पेस देखने को मिल रहा है। और साथ यदि मैं अपना जो हेडरेस्ट है उसको एडजस्ट करो तो कुछ इस प्रकार का मेरी पोजीशन इस गाड़ी में बैठने को बाद में हो रखी है। गाड़ी में स्पेस की कोई कमी नहीं है। आप इस सीट को आगे की तरफ ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हो। साथ ही यदि मैं इसको पीछे की तरफ एडजस्ट करना चाहूँ उसके लिए भी शायद इसमें है। हाँ, तो इसका जो पीछे की तरफ है उसको भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, जो कि मेरे को अच्छी चीज़ लगी। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये अर्टिगा जैसी गाड़ियों में मिसिंग है और इस गाड़ी में ये चीज़ हो रही है। फिर भी इस गाड़ी की जो सेल्स हैं वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। मतलब अर्टिगा को यदि इस गाड़ी में कंपेयर करो तो मेरे को लगता है गाड़ी अर्टिगा से 2 स्टेप आगे है। पीछे की तरफ भी आपको लेदर वाली सीटें दे रखी हैं और यहाँ आपको जो हैंडरेस्ट है वो दे रखा है। बस इसके अंदर जो कप होल्डर का स्पेस है वो तो नहीं दे रखा है। और साथ ही आपको जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है सेफ्टी के लिए वो भी दे रखी है। पीछे की तरफ आपको 1 और 2 हेडरेस्ट भी दे रखे हैं। साथ ही यदि मैं पीछे आपको कुछ और चीज़ें बताऊँ तो यहाँ पीछे की तरफ जो ब्लोअर की जो स्पीड है, ब्लोअर आपको यहाँ देखने मिलेंगे, मतलब एसी वेंट आपको यहाँ देखने मिलेंगे। तो उनकी जो स्पीड है उसको कंट्रोल आप यहाँ से भी कर सकते हो। और साथ ही आपको एक वाइड लाइट का ऑप्शन भी यहाँ आपको दे रखा है। यदि मैं इसके जो थर्ड रो है उसके स्पेस के बारे में आपको जानकारी दूं तो अभी मैं आपको एक जो मेरा कैमरामैन है उसको पीछे की तरफ आपको भेज के दिखाता हूँ। इसकी हाइट है 6.2 फीट के आसपास। तो ये आपको जो पीछे का स्पेस है वो बताने वाला है। तो सबसे पहले ये सीट को फोल्ड करने के लिए यहाँ ऑप्शन दे रखा है, जिसको आगे की तरफ पुश करो और ये सीट पूरी की पूरी फोल्ड हो जाएगी। फिर आराम से आपको अच्छा खासा स्पेस इसके अंदर देखने मिल जाएगा। और यदि हम पीछे की तरफ बैठने के बाद में इस सीट को वापस अनफोल्ड कर दें और इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ में और सरका दूँ, मतलब ये इसकी परफेक्ट हो जाएगी। और यदि एक यहाँ थोड़ा पीछे करना, अब ये ऐसी पोजीशन है कि यहाँ आराम से आगे वाली सीट वाले जो पैसेंजर है वो बैठ के जा सकते हैं। अब पीछे की तरफ कितना स्पेस है भाई? और यदि मैं सीट को थोड़ा सा आगे करूँ अब कितना स्पेस है? मतलब क्या ये बता सकते, पीछे वाली जो सीट है उसको पीछे की तरफ और आप फोल्ड कर सकते हो। नहीं, इसको आप इसको कर सकते हो। इसके साइड में एक मिनट ऑप्शन दे रखा है, ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ इसको आप यहाँ से करो। हाँ बस। अब बताओ क्या कंफर्टेबल हो आप? हाँ। मुझे आप ये बताओ कि हमने लगभग 30 से 35 गाड़ी आसपास देखी है और 7 सीटर की बात करें 10 से 15 गाड़ी 7 सीटर भी देखी है। उनमें से सबसे ज़्यादा स्पेस इसमें फील हुआ नहीं हुआ। जैसे अभी हमने अल्काजर का रिव्यू किया था उसमें भी हमने स्पेस देखा था, मतलब उसके मतलब आप कंफर्टेबली इसमें जर्नी कर सकते हो। तो इस प्रकार का आपको पीछे की जो थर्ड रो है उसके अंदर स्पेस मिल जाएगा। तो किया ने आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस गाड़ी के अंदर दे रखा है। यदि आपके कोई दोस्त हैं वो आपकी जो आपको छोड़ के निकल जाते हैं तो आपके पास यहाँ एक बटन रहेगा जिसको आप पुश करोगे जैसे ही, तो जो सीट है वो पूरी की पूरी फोल्ड हो जाएगी और आप आराम से बाहर निकल सकते हो। तो दोस्तों ये है किया की कैरेंस का ग्रेविटी एडिशन। अब मुझे आप कमेंट में बताओ कि इस गाड़ी में जो फंक्शन दे रखे हैं वो अर्टिगा से कंपेरेबल है या नहीं है, क्या ये गाड़ी अर्टिगा से बेहतर है या नहीं है, मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। और साथ ही यदि आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।